कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। यहाँ पे आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हैं कि सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए थोड़ा-सा कठिन हो सकता है और हो सकता है कहीं-कहीं पे कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो। अब जैसे हम इस कलयुग के भोग रहे हैं, इस कलयुग का वैसे तो अंत ही हो चुका है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, बहुत साल पहले ही हो चुका था और सत्युग की स्थापना के लिए जो ग्रह योग बने थे, वो भी शुरू हो चुके थे। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको लगता है 4,32,000 का ही कलयुग है। वो आप ठीक है, इसी इतने नंबर ऑफ ईयर्स का ही कलयुग होता है, नो डाउट। लेकिन अधिक पाप के कारण कलयुग की आयु घट चुकी है और हम देख रहे हैं कि गैया कट रही है। बहुत सारे जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चियों का रेप किया जा रहा है और अधर्म इतना मतलब बढ़ गया है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पाप है। और जो गौ माता है उसमें सारे देवी देवता विद्यमान रहते हैं। एनिमल्स जानवरों को काट के खा जाना और पेड़ों को जंगलों को काटना एक कारण बन रहा है कि वो शहर की तरफ चले जा रहे हैं सारे जानवर। और बहुत सारे चीज़ें जो है धोखाधड़ी पैसे को लेकर के। तो कलयुग में हमें समझना पड़ेगा कि ये जो साइबर अटैक जो हो रहे हैं, ये भी इसी का ही एक तरीके का पार्ट है और ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट है, एक सेक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि अ, अब जैसे कि पिछले हमने वीडियो से बताया था कि बहुत सारे फ्रॉड आएँगे, कॉल्स आएँगे आपके पास या इस तरीके से, क्योंकि राहु का इफ़ेक्ट शुरू हो चुका है। और हम सब जानते हैं कि राहु क्या करता है और चीज़ों को अच्छा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ख़राब करता है। कहीं-कहीं पे कुंडली में कहीं-कहीं राहु अच्छा इफ़ेक्ट दे देता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन जब बन रहे हों अच्छे, तब। लेकिन अभी जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और बृहस्पति भी अतिचारी इतनी जल्दी वैसे तो बृहस्पति अपनी चाल इतनी जल्दी नहीं बदलते, लेकिन बृहस्पति अतिचारी भी हो रहे हैं और वैसे तो हो चुके थे 5 महीने में, फिर अभी चेंज करेंगे सितंबर में। मई में वो अतिचारी हुए थे, लेकिन अब इस वक़्त सितंबर में फिर से वो अ, अपनी चाल बदलेंगे। मंगल भी बदल रहे हैं, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। मीन शनि तो चल ही रहा है, मीन शनि कभी भी योग अच्छा नहीं रहा है। तो ये सब बीमारी आने के भी संकेत हैं, युद्ध आने के संकेत हैं और जो कली की जो व्यवस्था है, जो थिंग्स हैं, जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, वो है कल। कल मतलब कल कारखाने, मशीनरीज़, जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। देखिए, बहुत एक ग्राउंड वाली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये जेन्युइन लगे, अच्छा लगे तो मानिएगा और मानना भी पड़ेगा आगे जाकर के। नहीं मानेंगे तो फिर आप साइबर क्राइम का शिकार बन जाएँगे। तो साइबर अटैक हो रहे हैं, उसका शिकार बन जाएँगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कई लोग पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में हैकर्स बन जा रहे हैं और ये सालों से चल रहा है। यंग जो जनरेशन बच्चे हैं, पेरेंट्स को नहीं मालूम चल रहा है कि वो क्या उनके ग्रुप में, वो किस ग्रुप में वो जुड़ जा रहे हैं। अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए कि वो किस ग्रुप से जुड़ जा रहे हैं, कहाँ पे जाके उनकी बातचीत हो रही है। कोई ऐसा तो नहीं, कोई उनका कोई फ्रेंड सर्किल ऐसा है जिसमें कि वो हैकर्स के उसमें अंडर के कंट्रोल में आ गए हैं और उनको हैकिंग सिखाई जा रही है। क्योंकि एआई हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है। तो इस वक़्त जो ग्रह युति चल रही है, देखिए राहु इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो होते हैं वो राहु को इंडिकेट करते हैं। तो अगर वो खराब हो रहा है तो अपनी गुड गुड रिज़ल्ट नहीं देगा अभी। तो क्या होगा कि हमने बताया था कि नेशनल लेवल पे भी सरकार को हो सकता है कि दिवाली के आस-पास जो ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं उसके चलते, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर नुकसान होने लगेगा तो वो क्या करेगी कि पेटीएम और गूगल पे और फ़ोन पे जितने ट्रांज़ैक्शन वाले हैं वो उनको कुछ समय के लिए बंद करेगी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपने घर पे पहले चेक करिए बच्चों का कि हैकर्स के उसमें चक्कर में तो नहीं फँस रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये भी अपना मोबाइल का जो ईमेल आईडी है
वो ध्यान से देखिए कि ईमेल आईडी आपकी जो बैंक से जुड़ी हुई है, वो आपके ऑनलाइन इंस्टाग्राम या यूट्यूब से तो नहीं जुड़ी हुई है। इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अ, हम सभी जानते हैं ट्रम्प ने अभी हाल ही में रिक्रूट करने को मना किया गया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ की अमेरिका की, वो उसको मना किया गया कि इंडियंस को आप रिक्रूट नहीं करेंगे, उनको नौकरी नहीं देंगे और जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं अमेरिका में, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ नौकरी ना करें अमेरिका में और वो वापस जाएँ इंडिया। ये इंडियंस के लिए स्पेशली दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ट्रेड वॉर और करेंसी वॉर चल ही रही है डायरेक्ट। हमने पहले पिछले वीडियोस में बताया था आपको ये चीज़ कि डॉलर इस वक्त नीचे गिर रहा है, रुपये ऊपर पड़ रहा है, तो वो एक जेलसी का कारण है ट्रम्प के लिए। आप न्यूज़ खोल के देख लीजिएगा, न्यूज़ में डिटेल आपको पूरा रिपोर्ट तैयार मिल जाएगी। तो आप के लिए यही है सबसे बड़ी चीज़ कि इस वक्त इन साइबर अटैक से बचने के लिए ख़ास तौर से थोड़ी देर के लिए आपका अगर मोबाइल हर समय ऑन रहता है, उसको वाईफ़ाई को बंद कर दीजिए। जब ज़रूरत हो तब मोबाइल डेटा ऑन करिए, वाईफ़ाई ऑन करिए कर दीजिए। किसी का कॉल आ रहा है, अननोन नंबर है, मत उठाइए, क्योंकि वो अननोन नंबर हैकर्स के हो सकते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा हैकिंग होगी। अगर आपकी बिज़नेस है और आपको लगता है कि अननोन नंबर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ट्रू कॉलर एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस पे आपको सारा डिटेल बताएगा कि सिम का जो जिस सिम के नाम से वो लिया गया है, वो सिम खरीदा गया है, उस सिम का नाम दिखाएगा किस नाम से वो है। तो वो जो भी है, अगर आपके जान पहचान के हैं तो ठीक है, नहीं है तो इस वक्त फ्रॉड कॉल्स से स्पेशली बचिए। उससे क्या होगा कि आप फ्रॉड होने से बचेंगे, प्लस आपके जो घर के मेंबर्स हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या जो भी आपके बच्चे हैं या घर में मम्मी पापा हैं, तो कमा किसके लिए रहे हैं? उन फैमिली मेंबर्स के लिए कमा रहे हैं। तो क्या होगा? तो उससे आपका अगर हैक हो गया ईमेल आईडी, बहुत हो रहा है, लोगों के हो रहे हैं, ईमेल आईडी हैक हो जा रहे हैं, बैंक अकाउंट में फ्रॉड, तो क्या होगा? फिर तकलीफ आपको होगी, क्योंकि अभी तक आपके घर में परेशानी आई नहीं है, तो आप ये मत समझिए कि कल वो परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। आ सकती है और परेशानी खटखटा के तो आएगी नहीं ना, कि मैं आ रही हूँ परेशानी में, मैं हैकर हूँ, मैं आऊँगा आपके घर पे। तो इसीलिए अभी से ही सावधान रहिए। बैंक की ईमेल आईडी को अलग रखिए, अपनी सोशल मीडिया वाली जो ईमेल आईडी है उसको अलग रखिए, यूट्यूब का जो ईमेल आईडी है उसको अलग रखिए, इंस्टाग्राम का जो ईमेल आईडी है उसको अलग रखिए। समय-समय पे हो सके तो अपनी पासवर्ड जो है आपका ईमेल आईडी का, हो सके तो चेंज करते रहिए। अगर आपको खतरा लग रहा है कि आपका एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, आपका बहुत बड़ा एम्पायर है या कोई छोटी-मोटी ही बिज़नेस चल रही है और अच्छी खासी चल रही है, तो ध्यान रखिए कि वहाँ पे आप अपनी पासवर्ड चेंज करते रहिए। उससे क्या होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये तो ईमेल आईडी की बात हो गई। आप लोग अपने गूगल ड्राइव पे जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पड़े होंगे एक फ़ाइल में, गूगल फ़ोटोज़ में जाके आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे। उसकी डुप्लिकेट कॉपी एक कहीं और अपने लैपटॉप, मोबाइल पे या कोई और ईमेल आईडी बना के उस पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये काम जल्द से जल्द कर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और मेरे चैनल को फ़ॉलो करते हैं, आप लगातार मेरा व्यू करते हैं और विश्वास करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल फ़ोटोग्राफ्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके सॉफ्ट कॉपी है, उसकी अलग ईमेल आईडी बना के उसमें डाल लीजिए। बाद में आपको जो मैं बता रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ अभी आपको, वो बाद में आपको समझ में आएगा। हो सकता है अभी समझ में ना आए, क्योंकि जब हैक होना शुरू होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। बच के निकल गए, तो चलिए बच के निकल गए, लेकिन जब आ ही जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जो एंजेलिक मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये बात मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। पिछली बारी मैंने बोला था कि कुछ 1-2 महीने पहले एंजल्स ने मुझको दिखाया था। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर पहली बार या वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो, कि हमने ये देखा कि ब्रह्मकाल में ये आया था मुझे कुछ ऐसा कि धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर कोई अंडरग्राउंड कोई एक बहुत बड़ा लैब खोला हुआ है, कोई जगह है। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। साइंटिस्ट को लग रहा है जैसे खींच के लेके आया गया हो, ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा हो। और कुछ इविल डूअर्स हैं, जो शैतानी शक्तियाँ हैं, उनको वो फ़ोर्स कर रही हैं कि आप काम करिए। आपको जो है यहाँ पे करना ही करना है, आपको मतलब हैकिंग वाला काम करना है, ऐसा कुछ। उसमें कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, उस सपने को देख के कुछ ख़राब काम हो रहा था, मतलब कि
जो कि वेब से रिलेटेड जो काम होते हैं ना, ईमेल आईडी को हैक करना, इस तरह से कुछ चीज़ें मुझे उसमें कुछ फ़ील हो रही थी सपने जो एंजल्स दिखा रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि रोबोट्स भी काम कर रहे थे। 2 रोबोट्स देखे मैंने उसमें। उसमें उस इतने बड़े हॉल में, रूम में जहाँ, और मतलब वहाँ पे कोई बहुत अच्छी लाइट नहीं जल रही थी, थोड़ी-सी लाइट जल रही थी, लेकिन अंडरग्राउंड था, नीचे था ज़मीन पे। चुप-चुपके से, जैसे कि चोरी-चुपके काम हो रहा हो, किसी को कुछ पता ना चले। और वो लोग उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे थे दैट यू शुड डू मोर हैकिंग, इस तरह से कुछ अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे वो लोग। तो ये मुझे सपने में एंजल्स ने मैसेज किया है। जो मैंने देखा मुझे समझ में यही आया कि ज़मीन के नीचे कुछ चल रहा है। कहीं पे या तो बंकर बनाया होगा, जो भी कुछ किया होगा। वहाँ पे कंप्यूटर्स के काम चल रहा है, हैकिंग का काम बड़े लेवल पे, और उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि और हैक करो। और ये उसमें रोबोट्स भी हैं और साइंटिस्ट दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों चाहिए ना, ये सब काम करने के लिए। अब क्योंकि दिमाग तो उन्हीं के लोग के पास है, ये सब करने के लिए, साइंटिस्ट के पास और रोबोट्स के पास। रोबोट तो कभी थकते भी नहीं हो, तो दिन भर काम करते रहेंगे। तो ये हमने देखा था उस वक्त, 1-2 महीने पहले देखा होगा। कल भी मुझे कुछ आया है, एंजल्स ने मुझे मैसेज किया जब मैं ब्रह्मकाल में ध्यान में थोड़ा थी। तो बहुत कुछ आता रहता है, लेकिन एक बता देते हैं, इसको वैसे तो मैं अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ, लेकिन बता देते हैं आप, क्योंकि आप लोग देखते रहते हैं मेरा वीडियो। तो देखा मैंने कि पूर्णिमा है उस दिन, और कुछ उस दिन 12 बज रहे हैं रात के, और कुछ कुछ लोग हैं, वहाँ पे कोई जैसे कॉलोनी है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, कोई पता नहीं कौन सी है, मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे अटैक हुआ है, टेररिस्ट का अटैक हो गया है, और लोग घर के बाहर आ गए हैं। हम भी अपने आप को सपने में देख रहे हैं। तो हम साड़ी पहने हुए हैं और देख रहे हैं कि हम भाग रहे हैं जैसे कि, और धरती हिल रही है। ऐसा एंजल्स ने मुझे मैसेज किया। तो मुझे जो एहसास हुआ उस दौरान कि लोग कन्फ्यूज़ हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके मदर फादर भी खड़े हुए हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें लोग इतने घबराए हुए हैं, रात के समय बाहर, घर के बाहर खड़े होके, उनको समझ में नहीं आ रहा कि घर के अंदर जाएँगे तो अर्थक्वेक आ रहा है, बाहर खड़े हैं तो आतंकवादी मार रहे हैं, अटैक हो रहा है। अब वो इतने कन्फ्यूज़ हैं कि हक्का-बक्का रह गए कि ये हो क्या रहा है? उनको समझ भी नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है? दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, उधर जाएँ तो खाई, उधर जाएँ तो गड्ढा। तो ये चीज़ सिचुएशन हो सकता है, और उस दिन कोई पूर्णिमा है, और कुछ मुझे 7 अंक नज़र आ रहा था, 7 अंक नज़र आया है। और ऐसा एहसास हुआ कि ये कोई जगह हो सकती है, जैसे कि कोई कह नहीं सकते, लेकिन अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था, रात का अंधेरा था। जगह का क्या नाम था ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मुझे वही है ना कि प्रकृति संदेश तो दे देती है, लेकिन बहुत क्लियर उसने नहीं बताया, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन कहाँ का था वो मालूम नहीं है, ये नहीं मालूम। बस एंजल्स ने ये मैसेज किया मुझको कि ये चीज़ होने वाली है। अब शायद उन लोगों ने इतना पाप किया होगा, पता नहीं क्या पाप करके आए हैं कि ये चीज़ होने वाली है ऐसे लोग के साथ, और बाद में कहेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो बहुत पूजा ये करी थी, हमने बहुत मन्नतें मांगी थी। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि उपाय और पूजा पाठ तब काम आते हैं जब आपके कर्म अच्छे हों, जब आपका भाव अच्छा हो ऊपर वाले के, जहाँ पे जो आपके इष्ट देव हैं या देवी देवता जिसको आप पूजते होंगे, उनका अगर आपके प्रति भाव अच्छा है तब तो ठीक है। भाव अच्छा नहीं है तो आप चाहे जितने भी आडंबर बाहर से करते रहिए, आपको कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। तो इसीलिए सावधान होके रहिए। यही एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आप लोग के लिए कि साइबर अटैक होने की पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा है, और ये इतना ज़्यादा होगा कि आपका कहीं से भी वो हैक करेंगे। एक और केस आया है, बता देते हैं, शायद आप लोग को मालूम नहीं है, आप लोग के घर गृहस्थी में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, आप लोग पता नहीं चलता, लेकिन कोई बात नहीं, बताने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो काम ही वही है, एंजल्स से प्रेडिक्शंस करके आप लोग को सावधान करना। तो इसीलिए एक एक चौथा पॉइंट ये है कि जो आपका मोबाइल का जो कैमरा है, जो एआई, अगर आपने चैट जीपीटी या कैपिलॉट या जेमिनाई एआई, ये आपके लैपटॉप या मोबाइल पे कहीं फीड है, मतलब आपने डाउनलोड कर रखा है, फ़ौरन हटा दीजिए, क्योंकि उसको डाउनलोड करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कुछ एआई से कुछ काम है भी, तो आप गूगल पे जाइए, गूगल क्रोम पे जाइए, आप
वहाँ पे जेमिनी एआई या जेन एआई टाइप करिए, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से वो खुल जाता है एआई। डाउनलोड करने की ऐप की ज़रूरत नहीं है। तो और कैमरा इसलिए क्योंकि जब वाईफ़ाई ऑन रहेगा तो कई केस ऐसे आ रहे हैं जहाँ से आप लोग की गतिविधियों पे नज़र रखी जा रही है कैमरा के थ्रू। कैमरा आपने ऑन किया है, नहीं किया है, ये मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मतलब आपका अगर एआई ऑन है और वाईफ़ाई अगर एआई तो बहुत ही खतरनाक है। अगर आपका वाईफ़ाई भी ऑन पड़ा है, दिन भर आपका मोबाइल डेटा ऑन पड़ा रहता है, वाईफ़ाई ऑन रहता है मोबाइल पे, तो उसके थ्रू कैमरे के थ्रू वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हैकर्स की वो आपकी गतिविधियों पे कैमरे के थ्रू कुछ पता कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वैसे वो आपको एक तरीके से परेशान करने की मतलब ज़रूरत हो गई ना, कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हैं, क्या है ना कि कली वाले इक्विपमेंट हमने बोला ना, कल कारखाने मशीनरीज़ जो यूज़ कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा मत जाइए। वाईफ़ाई मोबाइल डेटा को फ़ौरन का फ़ौरन ऑफ कर दीजिए। जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ करिए। कहीं यहाँ पे कुछ देखना है, इंटरनेट पे मैसेजेस देखने हैं, व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी, उस वक़्त ऑन करिए और वाईफ़ाई बंद कर दीजिए। ये करिए। उससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहेंगे और वो लोग आपको हैक नहीं कर पाएँगे एटलीस्ट। और ईमेल आईडी बैंक की अलग रखिए और अपनी जो सोशल मीडिया वाली है उसको अलग रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर आप हैक्ड हो जाएँगे तो फिर दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात जो हम हमेशा आखिरी में कहते हैं, वो है धर्म। धर्म को जो लोग पकड़ के चलेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, धर्म यानी कि सनातन धर्म ही पहले था, अभी भी है, हमेशा रहेगा, उसको तोड़ने वाले इस धरती पे कोई है ही नहीं। सनातन धर्म से ही सब उत्पत्ति हुई है। बाकी सारे धर्म उसी से चले आए, लेकिन सनातन धर्म को मत छोड़िएगा। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति, यही है सनातन धर्म। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति, ये सनातन धर्म है। इसको मत छोड़िए। अच्छे काम करिए, लोगों की मदद करिए, एनिमल्स को मत मारिए, एनिमल्स की मदद करिए, एनिमल्स को भी बल्कि भगवान का नाम जब सुनाइए, उनको अच्छा लगेगा। पेड़ पौधों को पानी दीजिए, हमने बहुत बार बोला है। ये उपाय के तरीके से समझिए, या नेचर को आप प्यार करिए, नेचर से जुड़िए, चंद्रमा देखिए, सूर्य देखिए, सूर्यदेव को प्रणाम करिए, थैंक यू कहिए यूनिवर्स को जो उसने आपको सब कुछ दिया है। होपोनोपोनो प्रेयर्स होती हैं, वो करिए। तो ये सब करिए, आपसे आप हील भी होंगे और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे। जो मशीनरीज़ हैं उनसे थोड़ा सा कम इस्तेमाल करिए, नेचर से ज़्यादा जुड़िए। तो क्या होगा कि नेचर आपको मैसेज करेगा। हम लोग भी कैसे काम करते हैं, उस लेवल पर कैसे आ पाए, कहीं कहीं जन्मों लेकर के पता नहीं क्या हम करके आए, तो हम रेकी हीलर बने और तब हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को नेचर से अलग अलग नहीं कर सकते। तो नेचर से जुड़िए, पेड़ पौधों का ख्याल रखिए, एनिमल्स का ख्याल रखिए। ये इंसान की जिम्मेदारी है। इंसान ने धरती को बर्बाद कर दिया है, इसलिए उत्तराखंड और ये सब दुनिया भर में बहुत बाढ़, टॉर्नेडो, भूकंप आए दिन आ रहे हैं, क्योंकि मदर नेचर डिस्टर्ब्ड है। अब वो अपने तांडव पे आ गई है। अब आप ये ऐसे समझ लीजिए। तो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ मत करिए, चुप बैठ जाइए और भगवान का नाम जाप करिए। प्रेमानंद महाराज के सुन लीजिए। प्रेमानंद महाराज बहुत काफ़ी मतलब अच्छा उनका रहता है सत्संग। सत्संग करिए, सत्संग से ही प्रभु प्राप्त होते हैं। जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी का जाइए, चाहे ना जाइए, लेकिन मन में भगवान बैठे, ईश्वर मन में बैठे, गॉड को पूजिए। गॉड ही इस वक्त बचाएंगे और कोई नहीं बचाने वाले। इंसान या देवी देवता कोई नहीं आएंगे, इस वक्त गॉड बचाएंगे। वो देखेंगे कि आप कितना अच्छा धर्म कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। यही बचाव का उपाय है। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ भी गई घर में या फ्रॉड हो भी गया, तो एटलीस्ट भगवान बैठे हैं आपको बचाने के लिए। उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान हो जाएगा, आप बचे रहेंगे एटलीस्ट। आपको मेरी बातें क्लियर हुई होंगी कि हमने क्या संदेश देने की कोशिश करी है। धर्म के रास्ते पे आइए, सनातनी बनिए, गॉड को मानिए। गॉड इज एवरीथिंग। यू कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम यू फ्रॉम द गॉड। जिसने गॉड को अपने आप से सेपरेट कर लिया, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो इसीलिए अच्छे काम करिए, सनातनी बनिए, यही एक संदेश है। और इस तरह के जो अटैक्स जो अब होगा, अमेरिका की तरफ से भी होगा, ये साइबर अटैक या पाकिस्तान या कहीं से भी अटैक हो, जो भी हो रहा है, आपके घर वाले सुरक्षित रहें और आप सुरक्षित रहें, यही संदेश है इस चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच।